एनसीईआरटी सफिशिएंट है? बोर्ड एग्जाम्स इतने ज़्यादा क्लोज हैं और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और मैडम जी क्या आप हमें बता सकते हैं कि एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी करने से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बल्ले बल्ले तो शाबा शाबा हो सकते हैं? तो मेरे प्यारे क्यूटीज और वीडियोस, इसी का आंसर आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और हमें ये चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें एनसीईआरटी सफिशिएंट है कि नहीं है, और नहीं है तो क्या करें, है तो फिर क्या करें। तो बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड मैं आशा करती हूँ और अच्छा करें। और मैं स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे क्यूटीज और वीडियोस का रीस्टार्ट विद मोशन के प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से क्यूटीज का। तो क्या लेकर आई हूँ मैं आज? देखो एक काम करते, कहानी से बताती हूँ। ये एनसीईआरटी स्कैम मैंने ऐसे नहीं लिखा है ओ भाई बस एक व्यूज़ के लिए और ये सब के लिए नहीं, और ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी और स्कैम करते हैं, जस्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे कहानी के तहत। मैं आगे बढ़ती हूँ कि एनसीईआरटी का फंडा क्या है और बोर्ड एग्जाम्स में कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी सफिशिएंट है, कितनी नहीं है। चलिए कहानी से शुरू करते हैं। सीबीएसई ने बोला, सीबीएसई सेड, क्या बोला? एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही सीबीएसई शुरुआत से, हमेशा से, आज भी सीबीएसई चीज़ बोलती है। हम जाके पूछेंगे तो सीबीएसई बोलेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा। बट आफ्टर एग्जाम, हम एग्जाम देने गए और स्टूडेंट्स ने रियलाइज़ करा, और ख़ास करके पिछले 2 साल से तो, और इस साल तो मैं बताऊंगी 2025 में, आप देखना, जब बच्चा एग्जाम देकर आया तो उसने रियलाइज़ करा भाई साहब जी हमारे साथ तो स्कैम हो गया बबुआ, अरे हमारे साथ तो स्कैम हो गया। और काहे स्कैम हो गया? स्कैम क्यों हुआ? एनसीईआरटी के बाहर से बोला था कुछ नहीं आएगा, बच्चे ने एनसीईआरटी पूरी रट ली, एक एक क्वेश्चन कर लिया और एनसीईआरटी पढ़ के चले गया, लेकिन क्वेश्चंस देखे तो अलग ही उठ के आ गए, तो स्कैम हो गया। पर बेटा अब इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको। तो बात क्या है, आता क्या है फिर एनसीईआरटी से? एक्चुअली अगर आप देखें तो एनसीईआरटी के थ्योरी एंड कंसेप्ट्स आते हैं आपके उठ के। आप कोई सब्जेक्ट उठा के देख लो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, जो भी, साइंस खास करके, इनकी थ्योरी, अगर आपके थ्योरी पार्ट ज़्यादा है तो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा उठ के आएंगे और कंसेप्ट्स के ऊपर। पर डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के कोई नहीं देखा। और क्यों? क्योंकि कितने सालों से, उसका लॉजिक सोचो, कितने सालों से एनसीईआरटी सेम है। एनसीईआरटी में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, बल्कि कम कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो कितना रिपीट कर लेंगे सेम क्वेश्चंस को? उन्हें कुछ तो क्वेश्चंस बाहर से लाने ही पड़ेंगे एट एनी कॉस्ट। तो पता है इसका आंसर क्या निकला? एनसीईआरटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट यार, नॉट सफिशिएंट। इट्स अ हार्श रियलिटी, इट्स अ हार्श ट्रुथ। ये कटु सत्य, इसको जब अपने दिमाग में डाल लो अभी से। और क्यों? क्योंकि अगर आप 50 से 60% एम कर रहे हो, आपको सिर्फ एक पास होने के मोटिव से हो, तो एनसीईआरटी कर लो, आराम से कर लो, अच्छे नंबर ले आओगे, 60% तक आराम से ले आओगे, क्योंकि सिर्फ पास होने का तो मोटिव है। लेकिन यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव, बोर्ड्स में फोड़ना चाहते हो, 60 है तो 70 लाना चाहते हो, 70 है तो 80 और 90 तक पहुंचना चाहते हो, तो यू नीड टू डू थोड़ा एक्स्ट्रा। और एनसीईआरटी से बाहर भी हमको जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? पहले देखते हैं कि भाई एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि सिलेबस और कंसेप्ट के बारे में बताती है। हमारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है ना, आप ये देखना, जितनी भी रिफ्रेशर्स बनी है वो एनसीईआरटी से बनी है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस चलेगा। अब देखना, किसी रिफ्रेशर में अगर कोई सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया तो वो काम का नहीं है, आप करके चल जाओ, आएगा नहीं, कुछ भी कर लो। और कंसेप्ट एनसीईआरटी से बेटर क्लियरेंस नहीं दे सकता, कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी में ही है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंसेप्ट चाहिए, अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। लेकिन सफिशिएंट नहीं है अगेन। तो वाई इट इज़ नॉट सफिशिएंट, वाई नॉट सफिशिएंट? भाई एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्यों नहीं मैडम जी, बात ये है। और सफिशिएंट नहीं है तो अब देखो, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे किसी की निंदा नहीं करने आई कि एनसीईआरटी स्कैम है, एनसीईआरटी का तो ऐसा है वैसा है, मैं बुराइयाँ नहीं करने आई हूँ। मैं आपको 3 चीज़ें सही, 3 चीज़ें गलत गिनाकर सोल्यूशन भी बता के जाऊँगी कि भाई साहब जी गलत है तो हमें अब क्या करना है, हम फंस गए, नहीं नहीं नहीं, अब करना क्या ये बता के जाऊँगी कि, और वो भी अभी इस समय पे, बोर्ड्स आने में बस 3-4 दिन बचे हैं, तो क्या करें? तो सुनिएगा। सबसे पहले सफिशिएंट क्यों नहीं है? अच्छा इवेंचुअली आप खुद बताइए मुझे सारे बच्चों, हम किस लिए पढ़ रहे हैं? वाई वी आर स्टडिंग फॉर मार्क्स। हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, और मार्क्स से इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में क्या आता है? जब हम मार्क्स के लिए जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, कोई कंसेप्ट उठ के नहीं आता, मेनली क्वेश्चंस उठ के आते हैं। बट जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस उठा के देखोगे बेटा, तो जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड से मैच ही नहीं खाते। कंसेप्ट से मैच खाते हैं बट क्वेश्चंस बोर्ड्स के जो आपके सैंपल पेपर आए हैं उससे मैच नहीं खा रहे। और अगर आप देखेंगे आपके 50%, 20% और 30% का कुछ रेशियो निकाला गया इस बार कि 50% जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। एक क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिल जाए तो मैं अपना नाम बदल दूं,
कहीं नहीं है। उसके लिए आपको अलग से मतलब पूरा 50% ही आपको बाहर जाना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियरेंस आपकी एनसीईआरटी करेगी, लेकिन प्रैक्टिस के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा ना इस 50% के लिए। मान लो ये 50% आपने तैयारी कर ली डायरेक्टली, मान लो, मैं कह रही हूँ नहीं भी आएंगे तब भी उठ के, फिर भी मान लो ये 50% की आपने एनसीईआरटी से तैयारी कर ली, पर ये 50% जो है कॉम्पिटेंसी की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, है ना, ये तो बाहर से ही आएंगे, है जी। तो यहाँ ये सफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस साल और खास करके अगर मैं 2025 की बात करूं तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। भूल के सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे जाओगे तो 50% से ज़्यादा मैं नहीं उम्मीद करती हूँ। आपका कितना भी रोट लर्निंग करके चल जाओ, कुछ भी रट के चल जाओ, चाट के चल जाओ, मतलब नहीं है। और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर एनसीईआरटी को देखें तो अब पेपर पैटर्न तो सीबीएसई अपना इवॉल्व करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, और एनसीईआरटी वही है, और एनसीईआरटी कम करते जा रहे हैं, वो एनसीईआरटी वही की वही है। तो वो ये चीज़ है, या तो वो एनसीईआरटी में भी एडिशनल चेंजेस करें, कुछ अच्छे हॉट्स के क्वेश्चंस लाए जो, या पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज लाए एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर, या आपके एक्सरसाइज के अंदर कॉम्पिटेंसी बूस्ट। लेकिन पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है ना, या एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है वो मैच ही नहीं खाता, ये इसलिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमें इस पेपर पैटर्न को मैच करने के लिए फिर कहीं बाहर जाना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे सब बता दूंगी मैं। बोरिंग एंड थोड़ी सी अगर बात करें, बोलने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे बुरा लगता है बोलते हुए भी, लेकिन थोड़ी सी बोरिंग पड़ती है और शेपलेस है, लिटिल बिट शेपलेस है, थोड़ी स्ट्रक्चर्ड कम है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजिंग चीज़ें आ जाती है। और एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर आप साइंस में एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस साल आप देखना जितने भी टीचर्स हैं साइंस के वो एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक्टिविटी कॉम्पिटेंसी में आती है, ठीक है। अब एक्टिविटी अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं है, तो टीचर्स मतलब आपको इवेंचुअली अगर आप देखेंगे इन सब केस में तो आपको इन सब के लिए टीचर के गाइडेंस की जरूरत है एट एनी कॉस्ट, है कि नहीं। आपको टीचर की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब टीचर की गाइडेंस की पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। और क्या हमारे पास इतना समय बचा है कि हम नोट्स बनाएं एनसीईआरटी के बैठकर? अगर आप एक चैप्टर के नोट्स बनाने बैठोगे ना बेटा, तो आपको कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। अगर आप 2 दिन 3 दिन एक चैप्टर में दे रहे हो तो हो गया कल्याण। तो एनसीईआरटी के लिए आपको टीचर की गाइडेंस भी चाहिए, बाहर भी आपको 2-3 बुक्स चाहिए, फिर आपको नोट्स। अब देखो मैं यहाँ पे डराने नहीं आई हूँ, मैं आपको सोल्यूशन भी बता के जाऊंगी। बस ये एक मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको चने के झाड़ पे चढ़ा बेटा एनसीईआरटी कर लो, भगवान है, और तुमने कर लिया, देखना तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको एक कटु सत्य से वाकिफ करानी आई हूँ, हार्श रियलिटी बताने आई हूँ, और साथ साथ सोल्यूशन भी दूंगी करना क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रमोशन करने नहीं आएगी, हमने एक बुक निकाल दिया तुम उसको पढ़ लेना है, ऐसा मैं तुम्हें बताऊंगी, इसलिए वीडियो बनाएगी कि हमको बस तुम्हारी ये कि हम तुम्हारे मार्क्स आए, ये मोटिव है, सीधी बात, नो बकवास। अब सोल्यूशन की बात करते हैं। बहुत होगी निंदा, बहुत हो गई कि देखो आपको जब तक हम कुछ गलतियां बताएंगे नहीं कि क्यों हम सोल्यूशन तक आए। तो अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो एनसीईआरटी उठाओ। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। पहला आप एनसीईआरटी उठाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे एनसीईआरटी से, और थोड़े बहुत 1 शॉट वीडियोस देख लीजिएगा, टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा के रीड मारोगे तो डर जाओगे, डर के साइड में बैठ जाओगे, आपको सब्जेक्ट से नफरत हो जाएगी, थोड़े में पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। इतना करना नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाओ, साइड में 1 शॉट देखो, थोड़े बहुत नोट्स नहीं बनाने हैं इस समय पे, कहीं से भी नोट्स जुगाड़ो। अब कोई नोट्स बनाने का, ये नोट्स का बिल्कुल इसमें मत गिरना बिल्कुल भी, ठीक है। नहीं कोई टीचर आके बोल रही नोट्स बना लो अभी बैठकर, बिल्कुल नहीं बनाना, इतना समय तो बिल्कुल नहीं है आपके पास। छोटे छोटे कीवर्ड्स आप लिख लो, अलग चीज़ है, पर नोट्स नहीं बैठ के बनाने। कंसेप्ट क्लियर करो एनसीईआरटी से, उसके बाद आप एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। बेटा इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर ले आ रहे हैं हम, तो सीधा रिफ्रेशर उठाएंगे, बाढ़ में जाए एनसीईआरटी जला दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप एनसीईआरटी उठाओ, उससे पढ़ो, 1 शॉट से मैच करा के इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन मैथ्स के करो, एसएसटी के करो। एसएसटी में तो बोला जाता है कि यूपीएससी तक के आपके क्वेश्चन आते हैं, पूरी यूपीएससी आपकी एनसीईआरटी से आते हैं क्वेश्चंस। तो ये बात सच है। अब सेकंड पॉइंट जो बाहर से अब आपको क्या उठाना है, यहाँ तक आपने क्या करा है, 40% से 50% आपने कंप्लीट कर ली अपनी एग्जाम की तैयारी। अब आप क्या उठाएंगे, अब आप जब पेपर का एनालिसिस करेंगे, इससे पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे उसी पर ही है, तो सैंपल पेपर और पीवाईक्यू उठाएंगे, और अपनी मर्जी की कोई छोटी मोटी रिफ्रेशर इस समय पे। अब इस समय पे रिफ्रेशर मत उठाना, आप चाहो तो आपके जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है मैथ्स के अंदर, आप ऐसे कोई बुक उठा लो। बट एक चीज़ का सजेशन दूंगी, इस समय पे हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कोई रिफ्रेशर उठाएं। हाँ, हम साल के शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के साथ साथ आप रिफ्रेशर लेते हुए चले और लास्ट में पीवाई को सैंपल पेपर उठाए। इस समय पे रिफ्रेशर अगर आप उठा रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता है आपकी। आप क्या करेंगे, सिर्फ सैंपल पेपर पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लोगे। मैं बता रही हूँ 80 से 90% कहीं नहीं गए। और जो अब देखो बेटा 90 से 100% वाला बच्चा ऐसा है कि जो पूरे साल से वो पढ़ते हुए आ रहा है, वो अलग चीज़ है उसकी, ठीक है। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको अभी एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना,
तो अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, मगअप पे नहीं देना। बच्चा करता है रटने की कोशिश करता है एनसीईआरटी को, पहले वो अनस्ट्रक्चर्ड है, थोड़ी सी शेपलेस है, बोरिंग पड़ती है, फिर उसको बच्चा रटेगा तो दिक्कत तो आएगी ना। तो आप उससे उल्टा खेलोगे तो वो आपसे उल्टा खेलेगी। आप उसको समझने की कोशिश करिए, आप 2-3 वीडियोस देख लीजिए, आप क्वेश्चंस के रिलेटेड वीडियोस देखिए, वन शॉट्स आ रखे रीस्टार्ट विद मोशन पे, वो देखिए। तो ये सोल्यूशन है, कुछ नहीं करना है, इतना इसको सोचो मत, बस ये ध्यान में रखो 2 बातें, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं है तो करना क्या है, एनसीईआरटी से कंसेप्ट क्लियर करो, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस कंप्लीट करो, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस, और उससे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी वही चलेगी, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा, PYQs और सैम्पल पेपर्स करो, चकदे फट्टे तो नब्बे गिल्ली नहीं हुए तो नाम बदल देना। तो इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।